हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हरियाणा ज़िलों की एक नई क्लास में। हमने हरियाणा के ज़िलों की एक नई क्लास शुरू की थी। उसमें हमने हिसार और करनाल ज़िले के बारे में डिटेल से आपको बताया था। तो आज हम इस क्लास में जींद ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। हम जींद ज़िले के सभी धार्मिक स्थल, उसके प्रसिद्ध मेलों और इसके पुराने नाम, विधानसभा क्षेत्रों के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो देखिए हमारा जींद जिला। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है और यह हरियाणा के मैप में मध्य भाग में स्थित है। और जींद के साथ सीमा लगती है। कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे वे आपके? तो पहला हो जाएगा फतेहाबाद ज़िला, इसके साथ जींद की सीमा लगती है। और दूसरा हो जाएगा हिसार। तीसरा ज़िला हो जाएगा रोहतक। फिर हो जाएगा आपका सोनीपत। फिर हो जाएगा पानीपत। फिर है करनाल और फिर हो जाएगा आपका कैथल। तो जींद ज़िले की सीमा 7 ज़िलों से लगती है: फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। ठीक है, और यह मध्य भाग में स्थित है। अब आगे देखिए, इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। अब देखते हैं जींद ज़िले की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था। और ये आपको बताई दिया कि जींद मध्य भाग में स्थित है। अब देखिए क्षेत्रफल देखते हैं। तो हरियाणा और पंजाब का जब गठन हुआ था उस टाइम पर जींद जिले का क्षेत्रफल था 2712 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान में है 2702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका वर्तमान में क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं जींद जिले की जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक थी जींद जिले की जनसंख्या। इसमें 2011 की जनगणना है, उसमें 21 जिलों की जनगणना की गई थी, जिसमें 5 जिलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, 15 लाख से अधिक जनसंख्या। और वे जिले कौन कौन से थे आपके? पहले पर था फरीदाबाद, दूसरे पर था हिसार, फिर भिवानी, गुड़गांव, करनाल। और जिसमें जींद जिले की जनसंख्या वो 10 लाख से ज़्यादा और 15 लाख से कम थी। तो ये हो जाएगी आपकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या। अब देखिए जींद के साथ सीमा, ये भी आपको बता दिया है कि जींद जिले के साथ 7 जिलों की सीमा लगती है। उनमें आपका फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल हो जाएगा। फिर है पुराना नाम। जींद जिले का पुराना नाम है वो था जैंतपुरी। जैंतपुरी है, इसके नामकरण के पीछे 2 कहानियां हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि जींदपुर रानी के नाम पर इसका नाम जींद पड़ा, लेकिन कईयों का मानना है कि पांडवों के महाभारत युद्ध में जाने से पहले यहाँ मंदिर बनवाया गया था जैंतपुरी गांव में, जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर के कारण ही जींद नाम पड़ा है जैंतपुरी से। ठीक है, फिर आपके उपनाम, जींद जिले के उपनाम हो जाएंगे आपका। पहला है हरियाणा का दिल, इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका दूध नगरी, मिल्क सिटी। अब मिल्क सिटी से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मुर्रा जो भैंस है वो तो हो जाएंगी आपकी जींद जिले में, और लेकिन सबसे ज़्यादा भैंस है वो आपकी हिसार में। और मुर्रा भैंस जींद जिले में ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मिल्क सिटी से बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। जींद को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि भी बोलते हैं। हरियाणा की पवित्र भूमि है आपकी कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र की भूमि है जींद। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं विधानसभा क्षेत्र।
पहला आपका विधानसभा क्षेत्र, जींद जिले में विधानसभा क्षेत्र है वो 5 हैं। तो पहला हो जाएगा आपका जींद से ही कृष्ण चंद मिंडा। दूसरा हो जाएगा नरवाना से कृष्ण कुमार वेदी, ये हो जाएंगे आपके भाजपा पार्टी से जो रिजर्व सीट इनकी चुनी गई है। तीसरा हो जाएगा सफीदों से चुने गए हैं दादा राम कुमार गौतम। फिर चौथे हो जाएंगे आपके उचाना से चुने गए हैं देवेंद्र अतरी, ये भी आपके भाजपा पार्टी से हो जाएंगे। फिर आपके जुलाना से विनेश फोगाट, ये आपकी कांग्रेस पार्टी से हो जाएंगे। तो विधानसभा क्षेत्र जींद में हो गए आपके 5 विधानसभा क्षेत्र। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं जींद जिले की तहसील। जींद जिले की तहसील है वो 6 हो जाएंगी। इनमें 5 तो विधानसभा क्षेत्र ही हैं। पहला हो जाएगा आपका जींद, फिर है जुलाना, नरवाना, सफीदो और उचाना, और छठी हो जाएगी आपकी अलेवा। ये 5 तो आपके हो गए विधानसभा क्षेत्र और छठी हो गई ये अलेवा। तो आपकी तहसील हो जाएंगी जींद जिले में 6 तहसील। और उप तहसील है वो एक ही है पिल्लू खेड़ा, ये आपकी उप तहसील हो जाएगी जींद जिले की। अब देखिए जींद जिले में उद्योग धंधे पढ़ते हम। तो पहला आपका वीटा मिल्क प्लांट है, इसकी स्थापना हुई थी 1970-71 में, और ये है एक सबसे बड़ा और पुराना प्लांट है, सहकारी प्लांट वीटा मिल्क प्लांट। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका लक्ष्य मिल्क प्लांट, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ये निजी क्षेत्र का प्रथम मिल्क प्लांट है और ये रेड्डू ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है आपका लक्ष्य मिल्क प्लांट, और स्थापना हो जाएगी 2010 में। फिर आपका चमड़ा साफ करने का कारखाना, चमड़ा उद्योग है वो आपका हो जाएगा फरीदाबाद में, लेकिन चमड़ा साफ करने का कारखाना है वो है जींद में। फिर आपका साइकिल उद्योग है, साइकिल उद्योग एक सोनीपत में है वो एटलस साइकिल का उद्योग है, और साइकिल उद्योग है ये है आपका जींद जिले में। फिर आपका चीनी उद्योग, तो ये उद्योग हो जाएंगे आपके जींद जिले के उद्योग। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं जींद जिले के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। पहला हो जाएगा आपका रानी तालाब मंदिर, इसकी स्थापना हुई थी 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा। ठीक है। और पत्नी के स्थान के लिए तालाब बनवाया गया था, रानी तालाब जिसे बोलते हैं रानी तालाब मंदिर। और इसकी वास्तुकला कैसी थी? स्वर्ण मंदिर, ये आपका गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर है स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर की तरह है, इसकी जो वास्तुकला है। और इसके अन्य नाम हो जाएंगे, ये भगवान शिव को समर्पित है, और भूतेश्वर मंदिर इसके भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसके शिव के नाम पर ही नाम हो जाएंगे भूतेश्वर मंदिर, श्री हर कैलाश मंदिर। ठीक है। और रानी तालाब को जींद का सिटी सिंबल भी बोलते हैं, यानी एक ऐसा मंदिर जो जींद शहर की पहचान करवाता है। ठीक है। और इसकी जो पहचान थी इस मंदिर ने जींद जिले की, वो कैसे करवाई? तो 1970 में एक पवित्र पापी के नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें फिल्म के गाने के शूट में यह जो रानी तालाब मंदिर है यह आया था शूट के अंदर। इसकी वजह से ही रानी तालाब मंदिर की एक अलग ही पहचान बनी, और इसके साथ साथ जींद जिले को भी एक नई पहचान मिल गई। ठीक है। अब आगे देखिए, बाबा जीतगरी मंदिर है, ये हो जाएगा आपका जींद के काकड़ोद में। जींद जिले का एक गांव है काकड़ोद, उसमें हो जाएगा आपका बाबा जीतगरी का मंदिर। फिर आपका पांडु पिंडारा मंदिर है, ये भी आपका हो जाएगा जींद में। ठीक है। फिर आपका भगवान परशुराम मंदिर, ये हो जाएगा आपका जींद के रामराय गांव में। ये रामराव गांव है। फिर आपका भगवान परशुराम मंदिर रामराय गांव में,
ये जींद के रामराय गांव में आपका हो जाएगा भगवान परशुराम मंदिर। इसी गांव के अंदर है परशुराम का जन्म बताया गया है। फिर आपका हटकेश्वर मंदिर ये हो जाएगा आपका हाट गांव में, जींद के हाट गांव में हो जाएगा आपका हटकेश्वर मंदिर। तो ये हो जाएंगे आपके प्रसिद्ध जींद जिले के मंदिर, रानी तालाब मंदिर और बाबा जीतगिरी मंदिर, पांडु पिंडारा मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर, हटकेश्वर मंदिर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं प्रसिद्ध मेलों के बारे में। आप देखते हैं जींद जिले के आपके प्रसिद्ध मेलों के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला हो जाएगा आपका बाबा भोलूनाथ का मेला। ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, जींद जिले में बाबा भोलूनाथ का मेला। फिर आपका पांडु पिंडारा मेला। पांडु पिंडारा मेला है यह सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, और यहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। पांडु पिंडारा मेला ये भी आपका हो जाएगा जींद जिले में। फिर आपका नाग क्षेत्र मेला, ये भी आपका जींद जिले में हो जाएगा। जींद जिले के सफीदो गांव में है ये नाग क्षेत्र का मेला, सफीदो गांव में। ठीक है, फिर आपका बिलसर मेला, ये हो जाएगा हंसडेहर गांव में, जींद के हंसडेहर गांव में ये हो जाएगा आपका बिलसर मेला। फिर आपका हजरत गाबीशा का मेला, ये जींद के नरवाना में हो जाएगा हजरत गाबीशा का मेला। फिर आगे आपका धमतान साहिब का मेला, जींद के धमतान गांव में, और इसका पुराना नाम हो जाएगा धर्मस्थान। ठीक है, ये धमतान साहिब का मेला हो जाएगा आपका धमतान गांव में, और इसका पुराना नाम हो जाएगा धर्मस्थान। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में इसे आयोजित किया जाता है धमतान साहिब का मेला को। अब आगे देखिए सच्चा सौदा मेला। ये जो सच्चा सौदा मेला है ये हो जाएगा आपका सफीदों के सिंहपुरा गांव में, और इसका पुराना नाम हो जाएगा सरपदमन तुगलपुर। सच्चा सौदा मेला है वो हो जाएगा आपका सफीदों के सिंहपुरा गांव में, ये भी आपका जींद का मेला हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। अब आगे देखिए, ये हो गए आपके जींद जिले के प्रसिद्ध मेले। अब आगे पढ़ते हैं धार्मिक तीर्थ स्थान। जींद जिले के जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, पहला आपका मुजावता तीर्थ है, ये हो जाएगा आपका जींद जिले के निरंजन गांव में मुजावता तीर्थ है। फिर आपका यक्षिणी तीर्थ, ये हो जाएगा जींद के दिखनीखेड़ा गांव में यक्षिणी तीर्थ है। फिर आपका पुष्कर तीर्थ है, ये हो जाएगा पोकड़ी गांव में, जींद के पोकड़ी गांव में हो जाएगा पुष्कर तीर्थ है। फिर आपका जामनी तीर्थ है, ये जींद के जामनी गांव में हो जाएगा जामनी तीर्थ है। फिर आपका पांडु पिंडारा तीर्थ है, ये हो जाएगा जींद के पिंडारा गांव में, पिंडदान के लिए यह प्रसिद्ध है पांडु पिंडारा तीर्थ है। फिर आपका हंसडेहर तीर्थ, ये हंसडेहर गांव में हो जाएगा आपका जींद जिले में, ये आपका तीर्थ हो जाएगा हंसडेहर तीर्थ। फिर आपका राजपुरा भैण तीर्थ है, ये भी हो जाएगा आपका जींद जिले में राजपुरा भैण तीर्थ है। और यह किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर अंतिम संस्कार के समय अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती राजपुरा भैण तीर्थ में। ठीक है, फिर आपका रामराय तीर्थ, ये हो जाएगा जींद के रामराय गांव में। ये आपको बताई दिया कि परशुराम की जन्मस्थली है यहाँ पर रामराय गांव में। फिर आपका अश्विनी तीर्थ है, ये हो जाएगा आपका जींद जिले में अश्विनी तीर्थ है। फिर आपका बराह तीर्थ है, ये भगवान विष्णु के बराह अवतार से संबंधित तीर्थ है, बराह तीर्थ है, ये भी हो जाएगा आपका जींद जिले में। अब आगे देखते हैं वफीदी तीर्थ है, राजा जनमेक से संबंधित तीर्थ है, ये भी आपका जींद जिले में हो जाएगा वफीदी तीर्थ है। फिर आपका दुंडू तीर्थ है, 21 गांव है ये जींद का, 21 गांव में यह तीर्थ है
ढूंढू तीर्थ। और इसका वर्णन किस में है? अभिज्ञान शकुंतलम में। और अभिज्ञान जो शकुंतलम है वो किसके द्वारा लिखी गया है? कालिदास के द्वारा इसकी रचना की गई है ढूंढू तीर्थ की। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका हटकेश्वर तीर्थ। ये जींद के आपके हाट गांव में हो जाएगा हटकेश्वर तीर्थ। हाट गांव है वो 68 तीर्थों का संगम है। और 360 तीर्थों का संगम है वो आपका कुरुक्षेत्र। और 68 तीर्थों का संगम हो जाएगा आपका हटकेश्वर तीर्थ हाट गांव में जींद में। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीर्थ, हो गए तीर्थ स्थान। अब जींद जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल में आपका पहला हो जाएगा बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। ये हो जाएगा आपका जींद जिले में बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा आपका, ये पक्षी के नाम पर है, बुलबुल पर्यटन स्थल। ये भी आपका जींद जिले में हो जाएगा बुलबुल पर्यटन स्थल। फिर आपका हरियल पर्यटन स्थल, ये हो जाएगा नरवाणा में, जींद के नरवाणा में। ये आपका नरवाणा तहसील में आपका हरियल पर्यटन स्थल है। फिर आपका हजरतगाह बिशाखी दरगाह पर्यटन स्थल, ये भी आपका जींद जिले में हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका जींद का किला, ये भी आपका जींद जिले में हो जाएगा। और राजा गजपत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जींद रियासत की स्थापना भी राजा गजपत सिंह के द्वारा ही की गई थी। ये भी आपका जींद जिले में हो जाएगा। फिर आपका जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, ये भी आपका जींद में हो जाएगा। और 28 जुलाई 2007 को राज्यपाल AR किदवई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय की। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पर्यटन स्थल, इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम जींद जिले के स्टेडियम। पर्यटन के साथ ये स्टेडियम भी हैं आपके कुछ है। पहला हो जाएगा आपका अर्जुन स्टेडियम, फिर आपका एकलव्य स्टेडियम, फिर है नवदीप स्टेडियम। ये हो जाएगा आपका नरवाणा तहसील में जींद में। ठीक है, ये तीनों आपके स्टेडियम हो जाएंगे। फिर है सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा, ये आपका हो जाएगा सफीदों में। और फिर है दमतान साहिब गुरुद्वारा, ये भी आपका जींद में हो जाएगा। ये जो दोनों गुरुद्वारे हैं ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के को समर्पित हैं, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा और दमतान साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, फिर आगे देखिए व्यक्तित्व। जींद जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तियों में पहला आपका पंडित अमीलाल, ये आपके महात्मा गांधी के सेवक थे पंडित अमीलाल। इनका संबंध भी आपका हो जाएगा जींद जिले से। फिर आपके यजुवेंद्र चहल, इनका संबंध भी जींद जिले से हो जाएगा। ये क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के पूर्व शतरंज खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने 2 खेलों में काम किया है और ये इकलौते खिलाड़ी हैं जो 2 खेलों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। और ये विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत की तरफ से खेल चुके हैं यजुवेंद्र चहल। इनका संबंध भी हो जाएगा आपका जींद जिले से। फिर आपके मंजीत चहल, ये भी आपके उजाना से हो जाएंगे, जींद के उजाना से इनका संबंध है। और एथलीट दौड़ में ये 800 मीटर दौड़ते हैं और 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मंजीत चहल ये हो जाएंगे आपके जींद के उजाना से। फिर आपके अंशु मलिक, ये रेसलर हैं, जींद के निढाणी गांव से इनका संबंध है अंशु मलिक। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। फिर आपके सीताराम पांचाल, इनका संबंध भी आपका कहाँ से हो जाएगा? नरवाणा जींद से। सीताराम पांचाल ये आपके बॉलीवुड अभिनेता हो जाएंगे। और पान सिंह तोमर, पीपली लाव, बेंटिंग क्वीन, ये इनकी फिल्म है। सीताराम पांचाल
ये भी आपके कहाँ से हो जाएंगे, नरवाना जींद से। फिर आगे देखिए आपके राजेंद्र गोयल, ये क्रिकेटर हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, ये भी आपके नरवाना जींद से हैं, राजेंद्र गोयल। आगे देखिए, आगे है कविता दलाल, इनका वास्तविक नाम है मालवी और ये WWE की प्रथम भारतीय रेसलर रह चुकी हैं कविता दलाल, इनका संबंध भी आपका जींद से हो जाएगा। फिर है आगे देखिए आपके महावीर सिंह गुड्डू, जींद के गांगोली गांव से इनका संबंध है, महावीर सिंह गुड्डू का। ये संगीत क्षेत्र में ये संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं और इनको और नामों से भोले के भगत, हरियाणा का बम लहरी भी इनको बोला जाता है। और पद्मश्री 2004 से इसे इन्हें सम्मानित किया गया है और लक्ष्मीचंद 2010 में भी इनको पद्मश्री 2004 से इन्हें सम्मानित और लक्ष्मीचंद 2010 में पुरस्कार से सम्मानित और हरियाणा कला रत्न पुरस्कार इन्हें 2014 में सम्मानित किया गया है। महावीर सिंह गुड्डू, इनका संबंध भी आपका हो जाएगा गांगोली गांव से, ठीक है। अब आगे देखिए स्वर्ण कुमार गर्ग, ये भी आपके कहाँ से हो जाएंगे, जींद के सफीदों से इनका संबंध है स्वर्ण कुमार गर्ग का। हरियाणा गौ सेवा अध्यक्ष हैं ये हरियाणा कुमार गर्ग, इनका भी संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका, जींद के सफीदों से, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमने आपको जींद जिले की सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको पढ़ा दिया है। सभी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं और HSC एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।